न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किस टाइप के आते हैं। तो मैं आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आते हैं और ये पेपर में लाजमी आते हैं, और अगर ये आएंगे तो फिर आपको यकीनन ये जो है वो करने लाजमी। तो ये किस टाइप के आते हैं देखें, मैं आपको बताता हूँ। उसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, कंसिडर द रिएक्शन, और ये आपको पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर शो हो रहा होगा। यहाँ ए प्लस बी करके सी ये रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ रिएक्शन में जो है ना, ए और बी की जगह कोई भी जो है वो सी एल हो सकता है, एच हो सकता है बी की जगह, और यहाँ एच सी एल, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ये भी हो सकता है। तो अब देखें यहाँ पर ये एक टेबल है। ठीक है, तो ये भी टेबल आ जाए, और यहाँ पर आपको नीचे अगर इस टाइप का कुछ आ जाए कि भाई मालूम करें, डिटरमाइन द रेट की एक्सप्रेशन मालूम करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करें, या रेट कांस्टेंट मालूम करें, तो आप समझ जाइए न्यूमेरिकल कहाँ से उठाया गया है, चैप्टर नंबर 8 से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। तो केमिकल काइनेटिक्स जो हम चैप्टर हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसको जो है अब सॉल्व किस तरह करेंगे देखें। आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2। ठीक है, अच्छा, तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ठीक है, ये एक चीज़ जहन में रख लें आप। तो ये 1 2 3, बाकी ये जो है वो ये ए का टेबल है और ये बी का टेबल है। तो हम जो है अभी सिर्फ ए की बात करते हैं, और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इस दो की चीज़ पर हम बात कर रहे हैं। तो हम वैल्यू भी जो है वो सिर्फ रेट की जो उठाएंगे वो ये उठाएंगे, और ए के अंदर ये दोनों वैल्यू उठाएंगे। तो अब देखें, हम लिखेंगे एज कंसनट्रेशन ए चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्योंकि हम ए की बात करें तो ए क्या चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसके बाद इसका रेट जो है रेट नंबर 2, रेट नंबर 1। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यहाँ पर क्यों लिखा, पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्यों नहीं लिखा। देखो, यहाँ वो एक्सपेरिमेंट लिखेंगे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होगी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। ठीक है ना, यानी कि जो भी वैल्यू बड़ी होगी हम उसको ऊपर लिखेंगे। अब देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वैल्यू बड़ी थी, 0.02 थी। ठीक है, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को पहले लिखा है। अगर 0.02 जो होता वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे होता, तो फिर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर वहाँ पर 1 लिखता। तो अभी मैंने इसलिए 2 लिखा है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वैल्यू बड़ी है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। तो अब देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने लगा दी 0.02, 0.01, फिर इसका रेट की भी वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास 2 और 4 आया आंसर। तो अब हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, हमें इसको ऐसा करना है, इस छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमें याद रखनी है। हमने इसका स्क्वायर ले लिया, तो 2 2 कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो हम इसको यानी कि इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं अब इस वैल्यू को। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इट स्क्वायर रिलेशन यहाँ पर एक लिखेंगे कि भाई इसका जो स्क्वायर रिलेशन है वो क्या करता है, डी एक्स डी टी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि ये कितने का आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो हम ये चीज़ जो भी यहाँ पर आएगा ना, स्क्वायर आ रहा होगा, क्यूब आ रहा होगा, वो हम इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर लिख देंगे, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है ना, तो हमने जो है वो इसके अंदर जो भी किया वो यहाँ पर क्या आ गया, ए के अंदर 2 लग गया, यहाँ पर स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखें एक्सपेरिमेंट नंबर हम 3 और 1 की बात करते हैं, और एज बी कंसनट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 1 को लिया, पहले हमने 2 और 1 को लिया था, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम जो है वो बी से 1 और 3 को उठा लेते हैं। ठीक है ना, 1 और 3 को क्यों उठाए, क्योंकि देखें एक्सपेरिमेंट की वैल्यू जो सेम होंगी ना उसको हम लेंगे नहीं, जो डिफरेंट होंगी हम उसको लेंगे। ठीक है ना, इस तरह हमने कंसनट्रेशन ए में भी इस तरीके से किया, ये 0.01 था और 0.02 था, तो हमने दोनों डिफरेंट थी इसलिए हमने उसको उठाया। अब इसके अंदर यहाँ पर 0.01 है, अब आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को उठाएं या 1 को उठाएं, बात एक ही है, इसलिए आप मैंने 1 और 3 को उठा लिया। तो भैया मैंने अगवा कर लिया इसको। तो अब मैंने अगवा करके यहाँ पर लिख लिया एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब देखो वही वाली बात, जो वैल्यू बड़ी है वो हमने सबसे पहले लिखी, ऊपर लिखी। ठीक है, 0.03 एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की वैल्यू थी, वही सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दिया आपने। ठीक है, वही सिंपल तरीका हुआ, 3 से 3 हुआ, इसका जो रिलेशन आ रहा है भैया क्या आ रहा है, 1। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर से होता है 3 1 से 3 होता है, और इस लीनियर, क्योंकि ये क्या है, ये एक लीनियर रिलेशन है, ये आपको लिखना है ये कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है। 1 है तो लीनियर है, 2 होगा तो स्क्वायर होगा, जिस तरह ऊपर जो था ना, ऊपर ये 2 था तो यहाँ पर स्क्वायर रिलेशन था। ठीक है ना, तो ये सारे जो है न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे, बहुत ईजी हैं ये सारे, वैल्यू जो है ना ऊपर नीचे चेंज होती रहेंगी, बहुत ईजी हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक करके बता रहा हूँ इसलिए। तो अब देखिए यहाँ पर लीनियर एक रिलेशन था, उसके बाद हमने यहाँ पर ये चीज़ करी हमने, और यहाँ हमने 1 ही रहने दिया। ठीक है ना, क्योंकि लीनियर था तो इसलिए बी का कंसंट्रेशन को 1 रहने दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया।
अब हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को, दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो अब हम जो है कंबाइन करके हम क्या करते हैं, हम जो है देखिए अब क्या बनती है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास जो बनती है वो हमारे पास ये बनती है डी एक्स डी टी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है ना। इसको आपको लगाना है, ये ए का स्क्वायर था और बी का क्या था 1 ही था ना, तो ये वो चीज़ थी। अब हमने जाहिर सी बात है इसको हम कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट आ जाएगा ये ए के, ठीक है। अब हम आंसर देखेंगे भाई, आंसर में हमें सबसे पहले क्या रेट एक्सप्रेशन मालूम करनी थी ना, क्योंकि मालूम था क्वेश्चन में। तो रेट एक्सप्रेशन क्या है भाई, ये पूरी की पूरी रेट एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, ये एक रेट एक्सप्रेशन है, पूरी एक वैल्यू निकल के आ गई है। दूसरा में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो यहाँ पर क्या है, रेट एक्सप्रेशन में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो 2 और 1 कितना हुआ 3, सिंपल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ 3, बस वह बहुत बच्चे वाले हैं। अब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, यानी कि के की वैल्यू। अब हम वही वाली अपनी पूरी इक्वेशन सेम उतारेंगे। अब हम के की वैल्यू को मालूम करते हैं। अब के की वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो हम ये इस ए और बी को इधर नीचे भेज देंगे इस रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। और हम इसकी सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है ना। ए की वैल्यू जो थी हमने लिख दी, बी की वैल्यू जो थी हमने वो लिख दी। अब ऊपर वाली वैल्यू सवाल पैदा होता है वो कहाँ से लिखी हमने, रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई हमेशा वो याद रखें कि ऊपर वाली वैल्यू हम हमेशा वो रखेंगे जो क्वेश्चन में पहली होगी। कैसे भाई, बताता हूँ मैं आपको कैसे। यहाँ जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे ना पहली वैल्यू, हमें सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर जो पहली वैल्यू है रेट की, हमें ये लिखनी होती है, ठीक है ना। हमें सबसे पहली जो है हम ये लिखेंगे। तो बच्चा लोग, तो हमें याद रखना है ये छोटी छोटी चीज़ें इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अब आप जो है कैलकुलेशन कर ले, हमने देखिए पहले वही लिखी है सिंपल, आपने जो है स्क्वायर वगैरह ले लिया, कैलकुलेशन कर लिया, आपका आंसर के 0.4 एम एस, यानी कि m-2 स्क्वायर डॉट s-1, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आ रही होंगी आंसर में, ठीक है ना। तो बहुत ही बच्चे वाले थे ये न्यूमेरिकल और काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।